और अगली बड़ी खबर एमपी जियाउर रहमान बर के वालिद के बयान से जुड़ी हुई है। उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है उनको लेकर उन पर जुल्म हो रहा है। आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो मुसलमानों के हालात पर बोले ममलूक और रहमान बर्क, आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। हमारी जमीनों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। ममलूक और रहमान का मुसलमानों पर बयान। संभल के एमपी जियाउर रहमान बर्क के वालिद हैं ममलूक और रहमान। उन्होंने कहा कि जो हमारी बर्बादी पर खुश हैं, कल वो भी जद में आ सकते हैं। आज तो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और हमारी बर्बादियों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। हमारी मसाजिद पे, मदारिस पे, वक्फ बोर्ड की इमलाक पे कब्जा किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है और बलात्कार हो रहे हैं। तो बहरहाल हमारी बर्बादियों पे जो आज मुस्कुरा रहे हैं और जो हंस रहे हैं और जो आज हमको कमज़ोर समझ रहे हैं, कल ये हो सकता है उनको भी इस मतलब ये है ऐसे हालात का सामना कर। और इसी बयान को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ममलूक और रहमान बर्क साहब। खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया सलाम टीवी को वक्त देने के लिए। रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बयान आपने दिया है, जो मुसलमानों की हालात पर आप तशवीश का इजहार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों हो गए हैं कि आपको इस तरह का बयान देना पड़ा? देखिए, पूरे शहर में, पूरे मतलब देश के अंदर जो है जैसे हालात बने हुए और जितनी नफरत फैला रखी है आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान, तो उससे देश कमजोर होगा। देश के लोग जो है कमजोर होंगे, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और मुसलमान पर खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों 90% मुसलमानों के मकानात पर, मदारिस पर और मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डोजर जो है कार्रवाई कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि वहां एक आदमी जो है मुजरिम तो रहता नहीं, वहां उसकी घर वाले भी रहते हैं, उसके बच्चे भी रहते हैं। तो इसलिए उनको जो है सताना सही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है क्या? क्योंकि अगर जिन पार्टी का आपने लिया, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी तो ये कहती है कि वो तो मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है, वो तो तरक्की के लिए तमाम काम कर रही है, जो गैर कानूनी कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो खैर कहने की बात है, कहने की बात अलग होती है। लेकिन उनके जो लोग हैं उनके मतलब ये है अखबारात में, सोशल मीडिया पे वैसे बयान आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बजरंग दल के लोग थे कि वो भीड़ थी इकट्ठी, वो नारे लगा रहे थे, ये मुल्लों को काट दो, फेंक दो और आग में जला दो, ये कर दो, वो कर दो। बताइए, तो इससे हम और क्या समझें? इससे तो हम यही समझेंगे कि भाई हमारा वजूद मिटाने की कोशिश की जा रही है। और जबकि जंग आजादी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। और यह इंडिया गेट पर जो लिस्ट दर्ज है मुजाहिदीन आजादी की, उसमें 60% मुसलमान हैं, मुसलमानों के नाम। जी बिल्कुल। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जिस तरह से अलग अलग बयान देखने को मिलते हैं, और आप ये भी देख रहे होंगे कि मुसलमानों के खिलाफ बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। जो मजहबी मकामात हैं उन पर भी अब कहा जा रहा है कि इन लोगों को ना आने दिया जाए। हाँ, लेकिन उसमें कोर्ट ने कल परसों फैसला दिया है कि बगैर जो मतलब ये है उसका वो चल रहा है इंस्टीट्यूशन, बगैर मान्यता का, तो वो वैध माना जाएगा। अगर बगैर मान्यता का कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो वैध ही माना जाएगा। बिल्कुल। यानी आपको ये लग रहा है कि ये वक्त बदलेगा। आपने ये भी कहा कि जो हम पर जुल्म कर रहे हैं कल वो भी जद में आ सकते हैं। तो ना मतलब ये है, देखिए, दिन तो बदलते रहते हैं। कल कांग्रेस की हुकूमत थी, आज बीजेपी की है। और तो मतलब ये है, ये तो होता ही रहता है। मतलब
अब मकसद ये है कि अल्लाह ताला को तो दिन बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। अगर जो बिल्कुल बिल्कुल, काम यानी ये कर रहे जुल्म हैं, की इंतहा आखिर कब तक की जाएगी और एक वक्त आएगा जब एक नई सुबह होगी। बहरहाल इसी उम्मीद पर देखते हैं कि क्या वक्त बदलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए।